अगला जो अध्याय है घातांक यानी अभ्यास 2। अभ्यास 2 और 2 में पहला 2A। ठीक, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे कोई संख्या बड़ी संख्या लिखी है उसको हम और कई रूपों में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। हमने लिखा 4। ठीक, तो 4 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एक रूप ये लिख सकते हैं। ठीक, एक रूप ये भी लिख सकते हैं 2। ये 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो जितनी बार आए उसकी घात यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक। इसको क्या बोला जाता है? घातांक बोला जाता है। यानी ये जो ऊपर होगा इसको हम लोग बोलेंगे घातांक, और ये जो नीचे होता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से कोई संख्या लिखी होगी तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और इस रूप में अगर लिखी हो तो हम उसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। है बात समझ में? जैसे यहाँ पे लिखा है 3 की घात 3 लिखा है, ये इसको हम ये कह सकते हैं ये घातीय संकेतन रूप है। कौन सा रूप है? घातीय संकेतन रूप है, मतलब ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिखा है, तो इसको अगर ये कहा जाए संख्या यानी विस्तारित रूप लिखिए, संख्या के रूप में लिखिए, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, या इसका गुणा कराओ तो 3 त्रिका 9, और इस 9 का 3 से गुणा कराएंगे तो 9 त्रिक 27, तो ये आ जाएगा। यानी हम 27 को 3 घात 3 लिख सकते हैं। तो ये जो 3 ऊपर था ये क्या है? घातांक यानी घात है, और ये जो नीचे है ये क्या है? आधार। तो याद रखना। ठीक, अब चलो अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। अभ्यास 2A। 2A का पहला सवाल, यहां पर विकल्प दिया गया है। पहला सवाल है -2/3 पूरे की घात 5 का मान है। यानी एक प्रश्न दिया गया -2/3 और इस पूरे की घात कितनी है? 5, और कहा जा रहा है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर घात कितनी लिखी है? 5। तो हमने बताया जब किसी संख्या की घात जितनी भी लिखी हो, हम जितनी घात होगी हम उस संख्या को उतनी ही बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ -2/3 की घात 5 थी, तो हम -2/3 को कितना लिखेंगे? -2/3 को कितनी बार लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5 बार। कितने बार लिखेंगे? -5 बार। या घात 5 थी तो 5 बार लिखते। 4 होती तो 4 बार लिखते। 2 होती तो हम 2 बार लिखते हैं। ठीक, तो इसको हल करेंगे, कितना आएगा? देखो, इस 2 का इस 2 से गुणा कराओ, 2 दूना 4। इस जो 4 है फिर उसका 2 से गुणा कराओ, 4 दूना 8। 4 दूना 8, फिर उस 8 का इस 2 से गुणा कराओ, 8 दूना 16। ठीक, फिर उस 16 का इस 2 से गुणा कराओ तो 16 दूना 32। 16 दूना 32, तो यहाँ पे गुणनफल कितना आया? 32। अब चिन्ह देखो, 1 2 3 4 5, संख्या कितनी बार आई है? 5 बार। यानी कि यदि, या आप क्या देखेंगे, यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, कोई ऋणात्मक संख्या हो और उसकी घात विषम संख्या हो, 5 कैसा विषम है, कोई ऋणात्मक संख्या हो और उसकी घात विषम हो, तो जो मान आएगा वो ऋणात्मक ही आएगा। और यदि यही घात ऋणात्मक संख्या की घात अगर प्लस किया जाए, प्लस हो जाए, है ना, यानी ये प्लस नहीं सम हो जाए, तो फिर ये जो मान आएगा वो कैसा आएगा? प्लस का आता। तो यहाँ अब जैसे ये 3 का कराओ तो 3 का 3 से गुणा, 3 त्रिका 9, और 9 का 3 से गुणा कराओ, 9 त्रिक 27। 27 का 3 से गुणा 81। 81 का 3 से गुणा कराएंगे तो 243, तो ये आ जाएगा 243। ठीक, तो ये इसका जो आंसर क्या आ जाएगा? -2/3 की घात 5 का जो मान आएगा -32/243। तो कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर इसका कौन सा सही है?
उत्तर इसका सही है 2 नंबर। ठीक, उत्तर कौन सा सही? 2। तो अब इसके हम कुछ मान यहां से, यार एक जो निष्कर्ष निकला वो भी यहां से लिख सकते हैं। क्या? यदि जैसे कोई परिमेय संख्या यम बटे एन के रूप में, यानी ऐसे लिख ले, केवल यम की घात यदि यहाँ पे सम है, सम संख्या है, ठीक, तो इसका जो हल आएगा वो कैसा आएगा? हल उसका आ जाएगा धनात्मक। ठीक, धनात्मक आ जाएगा। यदि यहां पर संख्या ये ऋण किया जाए और ऊपर यहां सम संख्या हो, घात सम संख्या का मतलब जैसे प्लस 2 4 6 8 10 में से आ जाए, तब भी इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा? धनात्मक ही आएगा। ठीक, यदि कोई संख्या यहां ये ऋण की लिखी हो लेकिन इसकी घात कैसी हो? विषम संख्या में हो। विषम संख्या का मतलब घात 1 3 5 आ जाए, तो फिर इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक। तो ये कुछ बातें याद रखना। और एक -1 की घात, -1 की घात, ठीक, चाहे जितनी कर दी जाए, यम का मतलब कुछ भी कर दिया जाए, इसका जो मान आएगा -1 की घात यहाँ पे, ठीक, कुछ भी कर, यानी 1 की घात कुछ भी कर दिया जाए तो उसका मान 1 ही आता है। 1 की घात चाहे जितनी लिख दो, उसको अगर हल करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ यम का मान जो है यदि विषम है, जैसे यहाँ पे जैसे ऐसे लिख दो -1 की घात सम संख्या, तो फिर मान कैसा आएगा? +1 आएगा। यदि -1 की घात यहाँ पे विषम संख्या हो जाए, विषम संख्या, तो घात कैसा आएगा? तो मान आ जाएगा -1। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन, ये याद नोट रखना ध्यान करके कहीं, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखना, यदि -1 लिखा हो और उसकी घात विषम संख्या में कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 हो, तो उसका जो मान आएगा वो माइनस का ही 1 आएगा। ठीक, यानी ऋण की संख्या की घात यदि सम है तो उत्तर धन का, यदि ऋण की संख्या का घात विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है 3125। 3125 का घातीय संकेतन बताओ। घातीय संकेतन, घातीय संकेतन का मतलब हमें इसे आधार और घात के रूप में लिखना है, तो लिखो इसको आधार और घात के रूप में। जैसे कितना दिया गया है? 3125। ठीक, 3125, तो ये किससे कटेगा? सबसे पहले किससे कटेगा? कटेगा ये, तो 5 से काटो भाई। 5 का 30, 5 का 30। अब 30 यहाँ पे आएगा तो 31 ऊपर था, ऊपर 31 में से 30 घटा कितना बचा? 1। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब जब 12 हो जाएगा तो 5 का पारा पड़ो 12 से ज्यादा ना जाए, तो 5 दूना 10। अब यहाँ 12 था तो 12 में से 10 घटा कितना बचा? 2। तो 2 इस 5 के आगे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 25। 25 हो गया, तो 5 के पहला पड़ो 25 से ज्यादा आ जाए, तो 5 25। अब फिर 5 से काटो इसको, तो 5 एकम 5। अब 6 में से 5 घटाया कितना बचा? 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया? 12। 5 दूना 10। अब 12 में से 10 घटा कितना बचा? 2। तो अब 2 यहाँ हो जाएगा 5 के आगे, तो कितना हो गया यहाँ? 25। तो 25, अब फिर 5 से काटो, 5 दूना 10 बचे 2, 5 25। फिर 5 से काटो, 5 25। फिर 5 से काटो 1। तो ये इसके गुणनखंड क्या क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5, यही तो गुणनखंड है इसके। तो 5 की घात कितनी आ जाएगी? 5 की घात कितनी आ जाएगी? 3। 5 कितने बार आया? 3 बार, 5 बार आया, तो 5 बार आया तो 5 की घात 5। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला। 2 का
पहला विकल्प सही है, पहला नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा 2 की घात, 2 की घात कितनी 7 का मान है, 2 की घात 7 का मान क्या होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, पहला एक दिया गया 49, फिर दूसरा दिया गया है कितना 14, फिर तीसरा दिया गया है 128, फिर चौथा दिया गया है 32। क्या लिखा है 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 का मतलब क्या है, हम 2 की घात 7 ये ऐसे लिखा जाएगा, घात हमेशा ऊपर ऐसे बढ़ा के। ठीक, 2 की घात 7 का मतलब 2 की घात 7 ऐसे, तो घात 7 है, इसका मतलब हम इसको कितने बार लिखेंगे 7 बार। घात 7 है तो 7 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब गुणा कराओ सबका, 2 का 2 से गुणा 2 दूना, फिर 4 का 2 से गुणा कराओ 4 दूना 8, फिर 8 का इस 2 से कराएंगे तो 8 दूना 16, फिर 16 का 2 से कराओ 16 दूना 32, 32 का फिर आगे वाले 2 से तो 64, फिर 64 का आगे वाले 2 से 128। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन सही, तीसरा। क्वेश्चन देखो 4 नंबर, कह रहा एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी दी है 5 मीटर है, तो कह रहा है इसे घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक, किस रूप में लिखना है, घातीय संकेतन के रूप में है। और किसको कह रहा है, इसके क्षेत्रफल को, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो और जो क्षेत्रफल आए उसे घातीय संकेतन में लिखो। तो क्यारी कैसी है, किस रूप में है, वर्गाकार है। क्यारी कैसी है, वर्गाकार। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, भुजा जो दी जाती है उसकी घात यदि हम 2 कर दें तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो भुजा कितनी है, भुजा दी गई है 5, तो 5 की घात 2 वर्ग इकाई यानी वर्ग मीटर, बस यही उत्तर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर, 5 नंबर में है सरल कीजिए, सरल कीजिए। क्या सरल करना है, जैसे पहला सवाल लिखा है, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। ठीक, ध्यान से देखो इधर, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो, सरल करो। तो देखो इसको हम तोड़ लेंगे, 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 4 का मतलब क्या है, हम इसे कितने बार लिखेंगे 4 बार। ठीक, अब 3 की घात 2 है, तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 3 गुणे 3। अब गुणा करा लो, तो 2 का 2 से 2 दूना 4, फिर इस 4 का इस 2 से 8, फिर इस 8 का 2 से 16, यह आ जाएगा 16 गुणे इस इन 3 3 का कराओ, 3 3 का 9। अब 16 का 9 से गुणा कराओ, 16 9 या 144, 16 9 या, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 100। अच्छा अगला देखो 2 नंबर इसी का देखो, अच्छा इसी में 2 नंबर भी बता दे रहे हैं, लिखा है -2 की घात 3 फिर गुणा -10 की घात 3। ठीक, -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3, तो -2 की घात कितनी है, -2 की घात कितनी है 3, तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, तो लिखो 3 बार, -2 गुणे -2 गुणे -2, आगे फिर गुणे -10 गुणे -10, तो गुणा कराओ, इस 2 का इस 2 से 2 दूना 4, और इस 4 का फिर इस 2 से 4 दूना 8, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब देखो यार ऋण का आएगा कि धन का आएगा, तो घात कैसी है, सम है कि विषम, विषम है,
तो विषम में जो चिन्ह लगा हो वही लगा देते हैं, ऋण था तो ऋण लगा दो, विषम में जो चिन्ह लगा हो, और यहाँ सम हो जाए तो सारे चिन्ह हटा दो, गुणा। अब यहाँ पे 10 का गुणा 3 बार, 10 दहम 100, और 100 का 10 से गुणा तो ये आ जाएगा 1000, ठीक, ऋण का 1000। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, तो 8 का 1000 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 8000, और ऋण ऋण का गुणा धन, बस यह उत्तर, ठीक। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में कह रहा है 15625 के अभाज्य गुणनखंड कर, है ना, के अभाज्य गुणनखंड कर, है ना, आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, ठीक। यानी हमें क्या करना, 15625 जैसे ये लिखा है 15625 यानी 3125, इसी तरह से लिखना है, और फिर गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद जो है तो इस रूप में लिख देना है, तो कर लेंगे। तो यहां जैसे हम कर रहे हैं, ये वाला हम मिटा रहे हैं, $15,625 गुणनखंड करो भाई 15,625 पे, तो 5 से कटेगा, 5 तिया 15 बचा 5 कम 5, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 5 छका 30 बचा 1, 5 दूना 10, फिर 55 25, फिर 5 से 5 कम 5, 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 5 कम 5, तो 15,625 के गुणनखंड क्या क्या है, गुणनखंड कैसे, अभाज्य, अभाज्य का मतलब अब इसको और ना तोड़ा जा सके, तो क्या आ गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 की घात यानी 5 कितनी बार आया, 6 बार, तो 5 की घात कितनी आ जाएगी 6, यह उत्तर, ठीक। बस अब इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। अब क्या कर